हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम केटी क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जो 2025 में एग्जाम होने वाले हिंदी का। तो जो कभी झारखंड उत्पाद सिपाही में हिंदी पेपर रखे हैं क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, उसमें से हम लोग करेंगे 50 MCQ प्रश्न जो क्षितिज भाग 2 से जो टॉपिक कवर किया जाता है उससे। तो उस टॉपिक से आज का हम लोग ये आत्मकाव्य जनशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखा हुआ है उससे हम लोग 40 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया। आपको बताना है 1889, 1896, 1880, 1900 में। आपको बताना है कब कब उनका जन्म हुआ था। चलिए, तो उसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो उसका सही जवाब 1889, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1889 में। सारा आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पूछा जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजाबाद, प्रयाग में मतलब प्रयागराज में, काशी में या लखनऊ में? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा काशी, तो सही जवाब हो जाएगा काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? काशी के प्रसिद्ध और मतलब कि कॉलेज से, इलाहाबाद के कॉलेज से, बनारस हिंदी पीठ से या गुरुकुल से? आपको बताना है कहाँ से उन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा काशी के प्रसिद्ध कॉलेज से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है जयशंकर प्रसाद के किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की? तो कौन कक्षा था? 5वीं, 10वीं, 8वीं या 11वीं? आपको बताना कौन कितनी कक्षा तक ये शिक्षा ग्रहण किए थे। तो जयशंकर प्रसाद ने 8वीं कक्षा तक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया था? संस्कृत, फारसी, हिंदी या सभी? बताइए, तो कौन सा भाषा का इन्होंने मतलब कि ग्रहण किया था? तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उन्होंने संस्कृत, फारसी, हिंदी सारा का सारा ग्रहण किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? प्रागैतिकवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो कौन सी प्रवृत्ति के कवि थे? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छायावादी, तो सही हो जाएगा छायावादी के प्रकृति के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था? हंस जो 1932 में आया था, चांद जो 1937 में, माधुरी जो 1922 में और विशाल भारत 1924 में था। हुआ था ना, आत्मकथा कब प्रकाशन हुआ था इसका? चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका 7 का ऑप्शन में हंस, तो जो 1932 में आया था, तो इस आंसर में ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कबीरदास, सूरदास? सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, आत्मकथा में कवि जयशंकर प्रसाद के किन कारणों का वर्णन किया? अपने जीवन के लिखने के कारणों का, अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारण का, अपनी कहानी ना लिखने के कारण का, अपने उपन्यास को लिखने का कारण का? इसका वर्णन किया गया क्या? अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों का वर्णन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा ना लिखने का मूल कारण को क्या मानते हैं? जंग सहाई, गौरवशाही, निंदा या क्लेश? तो क्या कारण मानते हैं बताइए। तो क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? जग हँसाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जग हँसाई। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई? भावरों से या भावरों, भावरों से, कलियों से, फूलों से या पौधों से? किससे तुलना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भावरों, तो क्या हो जाएगा? भावरों से इनकी तुलना की गई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, कवि अपने जीवन की किसके समान क्या बोला मुरैया हुआ बताता है? तो मतलब किनके समान मुरैया हुआ बताता है? मतलब मुरैया या मुर्ता हुआ बताया है, तो झड़ती पत्तियों के समान, झड़ती पत्तियों यहाँ पत्तियां हैं, ठीक है, तो झड़ती पत्तियों के समान या मुरैया पत्तियों के समान जो मुड़ रहा है उसको, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके समान वो बताया है? तो उन्होंने बताया था झड़ती हुई जो पत्तियां हैं, तो झड़ती हुई पत्तियों के समान अपना बताया था। क्वेश्चन नंबर 13, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कौन सी है? झरना, आंसू, लहर, चित्रधार, कामयानी, आनंद कुसुम, इनमें से सभी? बताइए कौन सी है? उनकी प्रमुख काव्य सारा का सारा झरना, आंसुझार, चित्रधार, ये ओवरऑल इसका सारा का सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद ने मंगल प्रसाद परितोष को पुरस्कार दिया था? झरना के लिए, कामयानी के लिए, शहर के लिए, चित्रधार के लिए? तो किसके लिए दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कामयानी, तो कामयानी के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15,
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन-सा है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी पूछा गया है, तो बताइए कौन-सा होगा? तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, तो ऑप्शन नंबर डी हो इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन है? कंकाल, इरावती, तितली, इनमें से सभी कौन सी होगी? तो सारा का सारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सभी का सभी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके मुझे किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन इतिहास बना और बिगड़ रही है? तो अनगिनत इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है। अंतहीन पाताल के नीचे, अंतहीन आकाश के नीचे, अंतहीन नीले आकाश के नीचे, अंतहीन समुद्र के नीचे, बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अंतहीन नीले आकाश के नीचे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? पहला है उसी को, सुख को, प्रसन्न को, या यहाँ पे खुशी होगा, ठीक है, खुशी, खुशी के यहाँ पे खुशी और प्रसन्नता, ठीक है, तो खुशी और प्रसन्नता बताइए। 18 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, खुशी के साथ साथ प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? पहला ऑप्शन है मेघमरीचिका के समान, जादू के समान, स्वप्न के समान, या सुख या प्रसन्न के समान, ये किसके समान? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा सुख तथा प्रसन्नता के समान, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सुख और प्रसन्नता के समान। क्वेश्चन नंबर 20, कवि ने अपने प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? भोर की लालिमा से, कलियों से, फूलों से, कलियों पर मंडराते भंवरों से, तो बताइए किससे की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, भोर की लालिमा से, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भोर की लालिमा से। हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनमें से भी उनकी कौन सी कहानी? तो सारा का सारा हो जाएगा आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तो सभी के सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? 1936, 1941, 1937, 1946, उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनको मृत्यु 1937, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ वाला 1937 में। अंत में कवि ने अपने व्यथा को कैसे मतलब कि कैसे बताया था? अपनी व्यथा जो उनकी दुखी को कैसे बताया था? स्वपन से, मौन से, दुखों से, या मुख से? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मौन से बताया था। क्या? मौन होकर बताया था। क्वेश्चन 24, आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? तो आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति प्रगतिवाद, यहाँ पे छायावादी, प्रयोगवादी और प्रगतिशीलवादी, तो किस प्रकार की है? आपको पता ही अभी जस्ट बताए थे, ठीक है बघा, ये आपका छायावादी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मकथा, यहाँ आत्मकथा है कि कवि किस प्रकार की कविता है? जयशंकर प्रसाद का है, मंगलेशर डबरा का है, गिरिधारी बहादुर का है, या निराला का है? तो आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर जयशंकर प्रसाद, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, जयशंकर प्रसाद के घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? पाली, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तो कौन सी भाषा की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने? तो उन्होंने ऑप्शन में भी संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 27, जयशंकर प्रसाद किस काव्य के विधा कवि थे? भाववादी, छायावादी, प्रकृतिवादी, निर्मलावादी, तो किस प्रकार के कवि थे? तो एक छायावादी कवि थे, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छायावादी कवि। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी? शहरों और दर्शन में, ग्रामीण और दर्शन में, इतिहास और दर्शन में, शहरी और ग्रामीण, तो किसमें उनकी रुचि थी? तो उनकी रुचि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इतिहास का दर्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इतिहास का दर्शन होगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह क्या है? आकाशदीप आंधी, शिशिर का फूल नमक, इंद्रजाल दीपिका, मतलब आंधी या कर्मभूमि, बताइए। यदि वीडियो फास्ट हो जा रही है तो वीडियो को आप पॉज करके बनाते जाइए। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर आकाशदीप आंधी। क्वेश्चन नंबर 30, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख उपन्यास कौन से नहीं है? नहीं पूछा है। गमन, गीतिका, इरावती, लहर, तितली, इरावती, झरना या लहर, बताइए कौन सी नहीं है? चलिए, तो सही आंसर होगा 30 का इसका ऑप्शन नंबर ए। तो गमन, गीतिका ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उसकी नहीं है, बाकी सारा का सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आत्मकथा कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया था? औरों के लिए, अपने मन के लिए, विचलित व्यक्तियों के लिए, या चंचल व्यक्ति के लिए, किसके लिए किया था? वो किसके लिए किया था? अपने मनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने मन के लिए किया था। नेक्स्ट,
इसमें पूछा गया अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है? अपनत्व का भाव, आंतरिक भाव, विद्वेष का भाव या निर्लिप्त का भाव? तो क्या का भाव प्रकट होता है? उनमें क्या का भाव प्रकट होता है? तो अपनत्व का भाव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपनत्व। तो अपना उनका भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता की भाषा की शैली कैसी है? वर्णनात्मक शैली है, विचरणात्मक शैली है या आत्मकथा एवं छायावादी शैली है? इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए किस प्रकार की शैली है? तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा के साथ साथ क्या है? एक छायावाद की शैली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छायावाद। नेक्स्ट, रीति गर्ग का प्रतीकार्थ क्या है? खाली पड़ा, अपनुसक प्रतीक, विचार शून्य या अभावग्रस्त या प्रतीक? क्या है? क्या होगा सही आंसर? अभावग्रस्त और जीवन का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35, आत्मकथा कविता की भाषा की शैली कैसी है? प्रतीकात्मक, विचेतनात्मक, आत्मकथा और छायावादी, उपयुक्त में से सभी? किस प्रकार की शैली है? तो सारा का सारा प्रतीकात्मक, विचेतनात्मक और आत्मकथा और छायावादी सारा का सारे हो जाएगा। क्वेश्चन 36, पत्तियां का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? सूखे की ओर, पेड़ और सूखे की तरफ, मन में उत्पन्न दुख और आनंद भाव के मिट जाने का या मृत्यु की ओर? तो बताइए किस प्रकार की ओर संकेत कर रहा है? तो किस प्रकार के? मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों को मिट जाने का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा? मन में उत्पन्न विचार के लिए, महापुरुषों के प्रस्ताव के लिए, इतिहास के अनेक ग्रंथ के लिए, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए कहा? उन्होंने मानव के मन में उत्पन्न विचार के लिए कहा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव के मन में उत्पन्न विचार के लिए। नेक्स्ट, विडंबना में छिपा अर्थ का मतलब क्या था? दुर्भाग्य, नियत और उपहास, छल या करतार? क्या होगा इसका? क्या होगा? दुर्भाग्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा, सीवन को क्या होता है? उधेड़ने का अर्थ क्या बताया गया है? हृदय को चीरकर दिखाना, दिल को ठेस पहुंचाना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना या दूध का दूध पानी का पानी कर देना? तो क्या होता है मतलब कि सीवन में उधेड़ने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब था मन में हुई छिपी हुई बातों को फिर से याद करना। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? धत्कार हो रही है, हृदय से पीड़ित कर रही है, किसी भूचाल का प्रतीक कर रही है या जगने का इंतजार कर रही है? तो क्या कर रही है? तो उसके मन में क्या कर रही है? मतलब कि थकार हो रही है, मतलब थक कर सो रही है। तो थक कर मतलब क्या? सोने का काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर है, थक कर सोने का काम कर रही है। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न इसमें बोल रहा है, आत्मकथा। तो आत्मकथा कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? ओज गुण, प्रसाद गुण, मध्य गुण या अनुगुण? कौन सा गुण है? तो इस पर सही आंसर हो जाएगा प्रसाद गुण। तो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही हिंदी से संबंधित जितना भी आपको क्वेश्चन चाहिए, इस चैनल पर सारा आपको एग्जाम से पहले सारा मिल जाएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छा बेटर कर पाइए। यदि फिर आप उत्पाद सिपाही का साथ तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका जीके का चल रहा है, साइंस का चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, जो है वो सबको भी आप जरूर एक बार इसको विजिट कीजिए और देखिए। आपको डेली अपलोड करना, वीडियो का टाइमिंग आपको याद रखेंगे अच्छा से। आपका डेली एक 8 सुबह में 8 एएम में और एक शाम 6 पीएम। ये टाइम आप ज़रूर याद रखिएगा, 8 बजे और 6 बजे आपका पर डे वीडियो अपलोड होगी। तो इसके लिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।